नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जोहे सिंह। बात करेंगे कुपवाड़ा की, जहां बजट पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा मीडिया प्रभारी कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में बजट पे चर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें कुछ प्रमुख हितधारकों के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पर भी चर्चा की गई। और इस कार्यक्रम व्यापार मंडल कुपवाड़ा, गैर सरकारी संगठनों, न्यायिक समाज और परिवहन संघों, फल और हॉकर्स एसोसिएशन के नेताओं ने एक जो है व्यवहारिक बातचीत और चर्चा की। कुपवाड़ा में एक दिलचस्प और कहे कि थोड़ा अलग ये सत्र जो है वो देखने को मिला, जिसमें एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह ने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत की प्रमुखता से। और इस कार्यक्रम ने व्यवसाय जगत के नेताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और समुदायों के सदस्यों को हाल ही में जो घोषित बजट है उसके बारे में अपनी चिंताओं और अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच दिया, जहां सभी अपनी बातों को प्रमुखता से रखते हुए नजर आए। जो राज्य की समस्याएं हैं, तमाम चीजों को लेकर बातचीत इस दौरान करके जो लोग हैं उनके जो संशय है उनको दूर करने की कोशिश की गई। इस चर्चा में हितधारकों ने एक विभिन्न समूह इनका भी जो है सक्रिय रूप से नजर आए, जिसमें व्यापार क्षेत्र की बात करें, नागरिक समाज की बात करें, होटल व्यवसायी और अन्य उद्योग के प्रतिनिधि मंडल पूरी तरह से भाग लेते हुए नजर आए। बड़ी तादाद में लोगों का एक हुजूम यहाँ बैठा हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करें तो शाह ने अलग अलग राय जो मिले सभी का स्वागत किया, सभी को सुना और जो भी प्रतिभागी रहे उनको आश्वासन भी दिया कि उनकी जो प्रतिक्रिया समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारी हैं उनको भेजी जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला और आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी सहयोग के महत्व पर इस दौरान जो है जोर दिया गया। और हम आज इसको लेकर जो चर्चा हुई है, क्या कुछ हुआ इस दौरान, साथ ही साथ बजट में क्या कुछ खास होगा, इसको भी जो है, हालांकि बजट अभी पेश होने वाला है और ऐसे में राज्य में क्या कुछ सियासत है, सीएम का रुख क्या है, लोगों को कितनी अपेक्षाएं हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता शबनम फयाज जुड़ चुके हैं। उनसे भी रुख करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे, तमाम चीजों की तफसील से बताएंगे कि किस तरीके से जो है वहां इस दौरान संवाद किया गया है, क्या कुछ बातचीत की गई है। शबनम, जिस तरीके से हम देखें इस बार बजट जो आयोजित होने वाला है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और ऐसे में इसी के तहत ये बजट पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन, सबसे पहले जानेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, आज हमने कई बार जगहों पे देखा कि जो बीजेपी की तरफ से बजट पे चर्चा जी इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं। जिस तरह कुपवाड़ा में भी इसी तरह सजाद यूसुफ शाह जो है एडवोकेट, वो जो सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, तो उन्होंने भी इस तरह का एक प्रोग्राम किया। तो जाहिर सी बात है, लोग जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं उनसे बजट के हवाले से उनकी राय भी ली जाती है, वो क्या समझते हैं, और खुद भी इस बजट के बारे में उनसे बात की जाती है। कुल मिला के कोशिश ये की जाती है कि बजट को किस तरह से किस तरह का बजट है और किस तरह इससे लोगों को फायदा मिल सकता है। तो इस तरह के प्रोग्राम लगातार देखने को मिल रहे हैं और हर साल जब बजट पेश किया जाता है तो ये जरूर इसमें जो पूरे मुल्क में जो लोग होते हैं उनकी भलाई के लिए, उनके हित के लिए कैसे काम किए जाए, कैसे एक जो छोटा वर्ग होता है उसको कैसे ऊपर उठाया जाए और किस तरह एक मेंटेन, एक जिसको हम बैलेंस कहते हैं, वो किया जाए, जिंदगी को हर एक के लिए आसान बनाया जाए। तो यही असल में मकसद है इस बजट पे चर्चा, ताकि लोगों की राय ली जाए और देखा जाए कि कहाँ पे सही है हो रहा है और कहाँ पे कहीं पे खामियां हैं जिनको दूर करने की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। इस दौरान अगर हम बात करें चर्चा के दौरान, क्योंकि इतनी तादाद में जो व्यापारिक लोग हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, इसके साथ साथ अलग अलग व्यापार कारोबार के लोग जो इसमें शामिल हुए, इन तमाम चीज़ों को, उनके तमाम पक्षों को भी सुना गया है, उनके स्वागत किया गया है जो है इस चर्चा के दौरान। प्रमुखता से वो कौन कौन से मुद्दे रहे हैं जिनको उठाया गया है, जिनको लेकर आश्वस्त किया गया है लोगों को कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के भलाई में जो है आगे देखने को मिल सकती है।
देखिए बहुत से यहाँ पे ऐसे शोबे हैं और जहाँ काम करने की जरूरत हर कोई महसूस करता है। खासकर हॉर्टिकल्चर की बात अगर करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इसी तरह जो दूसरे महकमा जात है उनकी बात करें, या जो टैक्स देने वाले लोग हैं, या किस तरह की टैक्स का किस शख्स को लगना चाहे, कब से लगना चाहे, तो ये सारी चीजें, खासकर जो खाने पीने की चीजें होती हैं, जो जैसे मैंने कहा कि हॉर्टिकल्चर के लिए हमें खाद चाहिए, हमें अद्वियात चाहिए, और इसी तरह जो लोगों के लिए, इंसानों के लिए जो अद्वियात है उनके लिए, तो किस तरह बैलेंस, जिस तरह मैंने कहा कि किस तरह बैलेंस किया जाए और तमाम लोगों को फायदा, खासकर जो गुर्बत में लोग हैं, जो गरीबी सतह से नीचे लोग हैं, फिर जो मिडिल क्लास है, ऊपरी क्लास की हम बात नहीं करेंगे, वो ऐसे तैसे करके इसको आगे उसको झेल सकते हैं, लेकिन किसी तरह जो आम लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको किस तरह से हम मजबूत करें और किस तरह उनको राहत दिए जाए, ये सारे मुद्दे जो है वो सामने रखे जाते हैं और रखे भी गए हैं। कुपवाड़ा की बात करें, जिस तरीके से आयोजन किया गया है, कुपवाड़ा को लेकर बताया जाता है कि ये जो सरहदी इलाका है और ऐसे में यहाँ कई तरह की मुश्किलात है जो जनता के, खासकर हम अगर बात करें, और इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्यटन के लिहाज से भी जो है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है जम्मू कश्मीर में, हालांकि जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए जरूर जाना जाता है और पर्यटन के लिहाज से भी बेहद मायने रखता है भारत में, और ऐसे में जो कुछ जगह वहां है जो लोगों की नजरों में है, लेकिन कुछ जगह नहीं है जिनके बारे में बातचीत करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। कुपवाड़ा भी कह सकते हैं कि ऐसा ही कुछ है जहां हर चीज के बारे में, वहां की एक एक चीज के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो ऐसे में इसे कैसे देखा जाए? देखिए, जिस तरह आपने पर्यटकों की बात की, ये वो जगह है जहां पे लोगों को लाने के लिए किसी न किसी जगह को इस तरह खूबसूरत बनाया जा सकता है, क्योंकि जो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कश्मीर का, ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है और बिल्कुल यहाँ पहाड़ियां हैं, जंगलात हैं, पानी भी ठीक ठाक है, तो जाहिर सी बात है इन इलाकों में बहुत कुछ काम किया जा सकता है, जिसके बाद वहाँ पर्यटक आ सकते हैं। उनके आने से वहाँ के लोगों का रोजगार जो है वो बढ़ सकता है, मिल सकता है, उनको और ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि जहाँ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वहाँ खाने पीने की चीजें जो है वो जरूरी वहां होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के स्थल जो होते हैं, जो पर्यटक जहाँ पे जाए, उनके लिए सहूलियत जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर सकती है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर सकती है। यही चीजें हैं जहां जो मुकामी उनके जो लीडरान होते हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो सरकार से बाहर, लेकिन जो बात करने वाले लोग हैं उनसे जरूर ही कहा जाता है कि वो इस तरह का जो है मतलब फायदे के लिए सरकार से कहें कि इस तरह इन इलाकों में जो सियाहती मकामात हैं उनको सामने लाया जाए, उनमें सहूलियत ऐसी रखी जाए ताकि मुल्की और गैर मुल्की जो भी सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आने से न कतराएं, और जब वो आए तो उनको बहुत सारा फायदा मिले। ये सिर्फ कुपवाड़ा की हम बात नहीं करेंगे, हम वादी कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर की जब बात हम करते हैं, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ सियाहती मकामात को मजीद वसत नहीं दी जा सकती, उनको मजीद आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, उनको मजीद खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता है। आप गुलमर्ग की बात करते हैं, आप यूसमर्ग की बात करते हैं, मजीद ऐसे इलाके हैं जहां अगर खूबसूरती है उसको ठीक भी किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे मकामात हैं जहां पे अभी मोबाइल सर्विस नहीं है, इंटरनेट सर्विस नहीं है। तो ये जदीद दौर है, जदीद जमाना है, नया दौर है, तो इस दौर में आप किसी को टेक्नोलॉजी से बजट को लेकर मैं यही अगला सवाल आपसे पूछने वाली थी कि जिस तरीके से अभी आपने कहा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कई तरह की जो सुविधाएं हैं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। आपने खुद अभी भी ये बात कही है, इस बात का जिक्र किया है कि मोबाइल फोन्स तक जो है बेसिक सी चीज लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इस बार के बजट की अगर हम बात करें, हर किसी की निगाहें जम्मू कश्मीर में इस बजट पर टिकी हुई है। जनता को उम्मीद है, क्योंकि इतने सालों से जो तमाम चीजों के लिए जूझ रही थी जनता एक एक चीज के लिए, कहीं ना कहीं इस बार हर किसी को एक नई उम्मीद है कि शायद इस बजट में उनके लिए कुछ राहत हो। देखिए, सरकार जो है, जो बजट असेंबली का यहाँ पेश होने वाला है, तो इस बारे में अगर बात की जाए तो जो वजीर आला उमर अब्दुल्ला, हाल ही में उनका एक बयान सामने आया, और वो बयान बिल्कुल किसी के लिए चौंका देने वाला था, और किसी को सहमति हो सकती है उसमें कि उन्होंने कहा कि जो बजट पेश किया जाएगा उसमें बहुत कोशिश की गई है कि लोगों को राहत मिले, लेकिन उन्होंने ये भी बात वाज़ेह कर दी कि जो वहाँ इस बजट में इतनी उम्मीदें भी ना रखी जाएं, जो वादे लोगों से किए गए वो तमाम वादे इसी बजट में पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि
आप समझिए कि एक फाउंडेशन होगा, यानी कि एक इसको संग बुनियाद रखा जाएगा, इसको शुरुआत की जाएगी। और ये शुरुआत जो है उनके बकौल उमर अब्दुल्ला ने कहा 5 साल उनके पास हैं, इन 5 सालों में तमाम चीजों को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, तमाम वादों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन शबनम, जब बयान ये सीएम की ओर से आया था तब कहीं ना कहीं वो जो है इससे उत्साहित तो दिख रहे थे, क्योंकि इतने अरसे बाद बजट पेश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में और सभी की निगाहें वो भी अपने राज्य के लिए, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। लेकिन इस बार यह भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों को लेकर ही शायद सीएम के मन में कुछ डर भी है, क्योंकि अगर पूरी तरह से वो जनता की उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पाते हैं तो शायद आने वाले समय में इससे उनकी बुनियाद पर जो है कहीं ना कहीं असर पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए जब सरकार कोई वादा करती है तो पहले ये होना चाहिए था कि सरकार को इल्म होना चाहिए था कि वो जितने वादे करेंगे क्या वो वादे वो आगे चल के पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने वादे किए और जब उनको लगा सरकार में पहुंचकर बैठकर सरकार चलाने के बाद उनको महसूस जरूर होने लगा कि शायद वो पहले बजट में इतना कुछ नहीं कर पाएंगे लोगों के काम जितने उन्होंने वादे किए। और यही सेटबैक हो सकता है इस सरकार के लिए, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि आप वादे जरूर करिए लेकिन वादों को पूरा करने का भी पहले सोचिए। उन्होंने वादे किए थे लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि शायद ये वादे इतने बड़े हैं या इतने मुश्किल हैं जिनको यूटी लेवल की सरकार पूरा नहीं कर पा सकती है। मतलब ये साफ तौर पर जो सरकार भी मानती है कि एक 5 साल का जो अरसा है इसमें जनता के सभी उम्मीदों पर खरा उतर पाना मुश्किल है, वो धीरे धीरे ही संभव हो सकता है। और क्योंकि इस बार के बजट की बात करें, उपराज्यपाल की भी दखल इसमें होगी, सबके साथ समन्वय के साथ जो है इसको लेकर चलना है। देख, सीधी सी बात है कि लोगों को भी इस तरह का भरोसा भी रखना चाहिए और इत्मीनान भी होना चाहिए कि सरकार अगर वादा कर चुकी है तो वादे से वो मुकर भी नहीं सकती है। लेकिन क्या वो पहले बजट में सारे वादे पूरा करे, इसका डर अब सरकार को भी है कि लोगों को एक्सपेक्टेशन जो है वो जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन लोगों को जरूर ये समझना चाहिए कि ये वो स्टेट वाली सरकार नहीं है जो कुछ भी कर सकती थी, ये वो सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक कुछ काम कर सकती है। और अगर ये मौका सरकार को गया लोगों की तरफ से तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। लेकिन अगर मौका नहीं दिया गया तो सरकार को काफी मुश्किलें और मुश्किलात झेलने पड़ सकते हैं। यानी कि इस बार बजट से निगाहें सभी की टिकी हुई है और सबको उम्मीदें भी है, लेकिन सरकार के लिए दूसरी तरफ देखें तो मुश्किल का दौर भी कह सकते हैं कि जो है ये शुरू हो चुका है। उमर अब्दुल्ला की बात करें, कितनी मुश्किलें हैं उनके लिए और साथ ही साथ कितना चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग है उनके लिए इस बजट को जो है लोगों के सामने पेश करना। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमाम लोगों को, तमाम वर्गों को हित में रखकर ही जो है बजट को तैयार किया है, लेकिन फिर भी राजनीति के लिहाज से, उनके कुर्सी को बचाए रखने के लिहाज से, जनता और सीएम के पद पर दोनों के लिहाज से अगर हम देखें कितना असर और प्रभावी इस बजट को देखा जा सकता है। देखिए, सीधी सी बात है कि सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि लोगों को राहत दिलाएं। लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो हाल ही में बयान आया बजट को लेके, जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें शायद पूरी पहले ही बजट में नहीं हो सकती। ये वाज़ह सबूत है, वाज़ह जवाब है कि इतनी उम्मीदें रखना अभी काबिल वक्त होगा। लोगों को समझना चाहिए, लोग इस सरकार पे इतनी उम्मीदें अभी ना रखें कि उनके तमाम वादे जो सरकार ने किए थे इलेक्शन में वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन एहसास एक इतना है कि उमर अब्दुल्ला भी इसको समझते हैं, उसके काबीना में जो वजीर हैं वो भी समझते हैं, उस पार्टी में जो मजीद जो मेंबर असेंबली है तो वो ये समझते हैं कि जो वादा उन्होंने किया उसको किसी न किसी तरीके से अगर ये सरकार 5 साल चलती है तो बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या लोग उनको ये मौका देंगे या सरकार 5 साल तक सही तरीके से चल पाएगी, ये कहना काबिल वक्त है। लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश सरकार की जरूर यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए। लेकिन मौका क्या ये बजट जितना उनके पास है क्या लोगों को मुतमिन करने में कामयाब होगी, ये देखना बाकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि इस दौरान क्या कुछ कहा गया है बजट को लेकर। बजट पे चर्चा जो है हर साल होता रहता है जब भी पार्लियामेंट में
बजट पास होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की आसानी के लिए अपनी लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप को जो है हर किसी डिस्ट्रिक्ट्स में भेजते हैं ताकि वहां के लोगों से बात करें और इस बजट को किस सिंप्लीफाइड वे में लोगों तक बात पहुंचाए, इसका ये मकसद रहता है। देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल जो है मैं कहता हूँ कि कुपवारा में अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे है डिस्ट्रिक्ट जो कुपवारा पीछे है। जैसे वी गिव द प्रेफरेंस टू द गुलमर्ग या बाकी जितने भी जगह होते हैं हम प्रेफरेंस करते हैं उनको। मुझे लगता है कि जैसे मंगस वैली है, लोला वैली है एंड करना, खासकर करना के बारे में बिकॉज इट लाइज विद द बॉर्डर, तो बत्सिल है, बाकी ऐसे बहुत सारे ऐसे केरन है जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टूरिज्म का स्कोप है। मैं हर बार एक चीज कहता हूँ कि एज अ सोसाइटी हमारा भी कोई रोल है कि हम इन जगह को एक्सप्लोर करें। वो आपको पता है ना लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, मैं जानता हूँ लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके उन पर हम उतर आएंगे। लेकिन आपको इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि लोगों ने हमें 5 साल का अरसा दिया है। ये नहीं होगा कि पहले ही बजट में तमाम मुतालबे लोगों के हल होंगे, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होगी और कोशिश की जाएगी कि एक बुनियाद कायम हो जिस पे अगले 5 साल हम बनाते रहें और लोगों के मुश्किल और मुतालबे जो हैं वो हल करें। अगर फ्लैग मीटिंग हुई है तो अच्छी बात है। फ्लैग मीटिंग का मकसद ही ये है कि कहीं अगर तनाव हो, कोई टेंशन हो, तो उस टेंशन को जो है बिना किसी ताकत का इस्तेमाल किए हुए उसको कम किया जाए। यही तो फ्लैग मीटिंग का मकसद हो। तो सुना आपने शाहिद यूसुफ साह और उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर। इसी के तहत ये बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ तमाम लोगों को सुना गया और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर आगे चर्चा ऊपर तक बात पहुंचाने की बात आश्वासन दिया गया, लोगों को कही गई है। तो फिलहाल के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए 4TV न्यूज़ के साथ।